देखिए, ये जो मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूं, ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा है। एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी से निकले, साहबा इकराम आपके साथ थे और जंगल की तरफ चल दिए। आका जंगल में कुछ दूर आगे गए थे तो देखा कि एक दर्द में डूबी हुई आवाज बड़ी दूर से आ रही है। आका के कान में जब वो आवाज आई दर्द में डूबी हुई, तो मेरे आका उस आवाज की तरफ साहबा इकराम को लेकर चल दिए। वहां जाकर जहां से ये आवाज आ रही थी, आका ने देखा कि झाड़ियां हैं और झाड़ियों में एक हिरनी शिकारी के जाल में फंसी हुई है और वो मेरे आका को याद कर रही है, मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमखार आ जाओ, मुझे आजाद कर दो, अहमदे मुख्तार आ जाओ। क्योंकि मेरे आका तो जानवरों की बोलियां भी समझा करते थे, चरिंदो परिंद सबकी बोली मेरे नबी समझा करते थे। तो वो हिरनी आपसे फरियाद कर रही है। आका ने उस हिरनी से जाकर पूछा, तुम कैसे इस जाल में फंस गई? कहा, आका मैं सुबह सुबह इधर आई थी घूमने के लिए, शिकारी ने जाल बिछा रखा था, मुझे क्या पता था, और मैं आकर उस जाल में फंस गई हूं। आका मेरे छोटे छोटे दूध पीते हुए दो बच्चे भी हैं, एक नर एक मादा, एक लड़का और एक लड़की। वो सुबह से भूखे प्यासे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। सरकार मुझे इतनी मोहलत मिल जाती कि मैं उन बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाती। मैं आप से वादा करती हूँ कि सिर्फ आप मुझे इतनी मोहलत दें कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर फिर दोबारा आपके पास आ जाऊं, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो देखिए, मेरे सरकार ने उस हिरनी पर रहम खाया और उस जानवर की बातों का यकीन करके शिकारी के जाल से उस हिरनी को आजाद कर दिया और वो हिरनी अपने बच्चों के पास पहुंची। दूध पिलाकर किस तरह अपना वादा निभाएगी या नहीं निभाएगी ये आप आगे सुनेंगे। लेकिन शिकारी जिसका ये शिकार था वो आकर मेरे आका पर बड़ा नाराज होता है, बड़ा तंज कसता है कि वाह, आपने मेरे शिकार को किससे पूछकर आजाद कर दिया, ये तो मेरा शिकार था। आका फरमाते हैं, वो आ जाएगी लौटकर, फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? तो वो आप वो तंजिया लहजे में कहता है कि वाह हजरत, कमाल करते हैं आप। वो शिकारी यहूदी था, कहता है कि आप कमाल करते हैं, जानवरों की बात का यकीन कर लेते हैं आप, वो नहीं आएगी। सरकार कहते हैं आएगी, शिकारी कहता है नहीं आएगी। अब देखिए मेरे नबी का मोजज़ा किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर प्यारे नबी का ये मोजज़ा दिखाया और वो शिकारी क्या से क्या हो गया, समात फरमाएं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं ऐ मोमिन, क्यों नहीं याद नबी, याद नबी करता है, जिक्र सरकार गुनाहों में कमी करता है। बेशक क्यों नहीं याद नबी, याद नबी करता है, जिक्र सरकार गुनाहों में कमी
करता है। रब ये कहता है उस पे आतिशे दोज़ख है हराम, जो कभी ख्वाब में दीदार नबी करता है। हक है, हक है। जो कभी ख्वाब में दीदार नबी करता है। लेकिन एक शेर मुझे भी याद आया है, सुनिए साहब। गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता, गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता, न आते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। गरीबों का यतीमों का कोई हमसर नहीं आता, नाते मुस्तफा दुनिया में तो रहबर नहीं आता। अब लीजिए साहब, मैं यहां से वाकया शुरू कर रहा हूं। नबी का मौजज़ा हिरनी का वाकया। तो लबों पर आ गया अनवार से एक वाकया सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। लबों पर आ गया अनवार के ये वाकया सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। पहला बंद। शिफा की एक इबारत मैं सुनाता हूँ मुसलमानों, नबी की रहमतों का कद दिखाता हूँ मुसलमानों। मोहम्मद मुस्तफा को रब ने ऐसी शान बख्शी है, बुलाया अर्श पर और मसनदे ज़ीशान बख्शी है। हर एक शय को न हर एक शय को जहां की आपका ताबे बनाया है। लक़ब महबूब का सरकार ने अल्लाह से पाया है। नबी तशरीफ फरमा के तबीयत में उबाल आया, करें जंगल की जाकर सैर हजरत को ख्याल आया। सहाबा को लिया फिर साथ में और चल पड़े हजरत, निकल कर शहर से जंगल में फौरन आ गए हजरत। कदम जंगल में रखा जिस घड़ी महबूबे दावर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की और एक पत्थर ने दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। बरसती थी खुदा की रहमतें पुर ऐफ मौसम था कि जंगल में था मंगल, यूं वहाँ शाहे मौसम
अमंगल यूं वहाँ शाहे मुअज़्ज़म था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा बंद। चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूर्णम सदा आई, बल्कि ये जानवर सारे खुशी का राग गाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर धूल बरसाए तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। सुभान अल्लाह। सामीन, तीसरा बंद देखिए। जैसा कि मैंने ऐलान किया था कि दर्द में डूबी हुई एक आवाज जब आका के कानों तक आई तो क्या हुआ? चले कुछ दूर, चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूर्णम सदा आई। मेरी इमदाद फरमाओ, मैं बेकसूर निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है। फंसी है एक हिरनी जाल में, लब पर यही रट है। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ। मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदारे आका से सुकून पाया। सभी बिखरा हुआ शीराज फौरन ही सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा, जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा। बताओ बात क्या है, किस लिए इस जाल में आई? बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आए। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आए। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफकत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। आका ने जब उससे पूछा कैसे फंस गई तुम इस जाल में, तो हिरनी मेरे आका से क्या कहती है, मुलाजा फरमाए साहब। कहा
कहा सैयद ने, ऐ मेरे आका, कहा सैयद ने सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं, बदघड़ी का मुझ पे साया था। मगर सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं, सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखरू फरमाइए, मैंने पुकारा है, मेरे आका भंवर की जद में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अब तर है, मेरे बच्चे हैं दो, सरकार लड़का और दुख्तर है, बड़े कम सिन हैं। वो हिरनी कहती है मेरे दो बच्चे हैं सरकार, लड़का और लड़की, छोटे छोटे दूध पीते, बड़े कम सिन हैं, बड़े कम सिने हैं, जेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं, जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं, जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जिस दम भूख उन मगमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। बिलकते होंगे दोनों, बिलकते होंगे दोनों, राह मेरी देखते होंगे। कैसे? बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों, खेलते होंगे। कलेजे से लगा लूंगी, हाय हाय, कलेजे से लगा लूंगी, सुकून आ जाएगा उनको। शुक्रिया। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद इस वाक़े पर आप लोग यूं ही सुनते रहेंगे, लेकिन 200 रुपए का नजराना आ गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नबी का मौजज़ा इस वक्त मैं बयान कर रहा हूं, ये बड़ा मशहूर है मेरा, सन 2022 का ये सुपर हिट वाक़या है मेरा, और मैं यहाँ पे आपके सामने हरचंदा में पढ़ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सुन बहुत अच्छा रहे माशाल्लाह। कलेजे से लगा लूंगी, कलेजे से लगा लूंगी, सुकून आ जाएगा उनको। अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको। सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का, उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए ऐ आमुना के लाल बेकस को, सताता है शिकारी का बड़ा ये जाल बेकस को। करम मजबूर पर
जो अहमद मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफाने अलम से पार हो जाए। मुझे आजाद फरमा दो, करारे दिल मयस्सर हो। शहनशाहे समा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे समा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे समा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। पिलाकर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। क्या बात है, क्या कहने। हाँ जनाब, आखिरी दो बंद बचे हैं, इनको भी सुना रहा हूं, यकीन रखिए आप। हिरनी कहती है, पिलाकर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। अब क्या हुआ आगे। हिरनी की बातें सुनकर सरकार को रहम आया और शिकारी के जाल के फंदे खोलकर आका ने उस हिरनी को आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन फिर क्या हुआ, तवज्जो फरमाएं। आ जाओ मियाँ, इनकार ना करो। भाई मियाँ साहब क्यों इनकार कर रहे हो आप? इस चीज के लिए तो आपको आना चाहिए जरूर। आ जाओ, कोई बात नहीं। आपके हाथों से दिलवा बड़ा प्यारा कलाम हो रहा है, आपके हाथों से दिलवाना चाहते हैं ये कमेटी के लोग, बस इसलिए आपको यहाँ तक बुलाना चाह रहे हैं। मियाँ आ रहे हैं, देखिए। बरकतें हो जाती हैं बुजुर्ग। जी जी जी, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 50 रुपए मियाँ के हाथों से मिले। नहीं, ये रहने दो, ये रहने दो। देखिए चचा, बैठ जाएं वहीं जाकर। मियाँ देखिए, माहौल वही रहने दें। और चचा आप भी बैठ जाएं। मियाँ दो बंद रह गए हैं, बस इनको भी सुकून से सुन लें। इंशाल्लाह बस हो चुका है प्रोग्राम भी, अब एंड पे ही है। 4 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू गाते हुए, मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं हूँ 4 घंटे से। और कल मेरा प्रोग्राम हजरत गुलजार शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक पर, जो बिस्वा में मेला चल रहा है, वहाँ पे है। बिस्वा में कल मेरा और टीना परवीन जी का प्रोग्राम है और मुझे यहाँ से जाना है अगले प्रोग्राम के लिए। मैं चाहूँगा, देखिए बड़े अच्छे अंदाज में हमारे शायर जनाब अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने ये वाकया लिखा, और मैं आखिरी बंद से पहले एक बंद और पढ़ रहा हूँ, सुनिए इसको कैसे। ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। हाय हाय, शिकारी आ गया, जैसे ही उस हिरनी को आजाद किया हमारे नबी ने, शिकारी आ गया। शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। क्या बोला? बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। यहूदी था। बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए
इस जानवर को तुमने छोड़ा है, इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो, अभी आ जाएगी हिरनी, वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला, आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में, खिलाफे अक्ल है के लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है के लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है के लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत से हिरनी लौट के हर फिसला आएगी। हमारा कुछ नहीं हजरत, तुम्हारी बात जाएगी। 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 आखिरी बंद, मक्ते का बंद। शिकारी कहता है कि मेरा क्या है, मैं एक शिकारी आदमी, लेकिन अगर हिरनी वापस नहीं आई हजरत तो आपकी बात खराब होगी, सोच लो। सरकार कहते हैं सब्र तो कर, वो आएगी, वादा करके गई है। और कहता है कि अगर आज वो हिरनी वापस आ गई, ए हजरत आज वो हिरनी अगर वापस आ गई जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़ लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। मैं भी देखूं जानवर आपकी बात कैसे मानते हैं। अब क्या हुआ सुनिए। ये बोले मुस्तफा, क्या ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा, शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर आका ने देखा, वहां से कुछ दूर धूल मिट्टी का एक गुबार उड़ता हुआ नजर आया। जब वो गुबार साफ हुआ तो देखा कि बड़ी तेजी से वो हिरनी दौड़ी हुई आ रही है मेरे सरकार की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अकेली नहीं आ रही है, तो अपने साथ दो बच्चों को भी ला रही है, जो उसके बच्चे थे दो, जिनको दूध पिलाने गई थी। तीनों माँ बेटे बड़ी फुर्ती से वहां सरकार के सामने आकर खड़े हो गए, दौड़े हुए आए। शिकारी ने ये माजरा देखा, हैरान रह गया। जानवर इतना हुक्म मानते हैं मेरे सरकार का, इतना कहना मानते हैं, वादा किया तो पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उस शिकारी के दिल में ये यकीन आया। वो यहूदी जो अभी तक ईमान नहीं लाया था, आज वो साहिब ईमान बना मेरे नबी का मौजज़ा देखकर। सुभान अल्लाह। कैसे? जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया, हुआ
हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया, वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है। अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर झुकाए सर तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को खुश हो के तीनों ने। हुआ हैरान शिकारी, हुआ हैरान शिकारी, हुआ हैरान शिकारी, हुआ हैरान शिकारी, मोजिज़ा हजरत का जब देखा। अब क्या करे? हुआ हैरान शिकारी, मोजिज़ा हजरत का जब देखा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी शान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान